पेज नंबर 58। आज के सबक का टाइटल क्या है? मैं यीशु का। चंद रिश्ते ऐसे होते हैं जो हमें मिलते हैं विरसे में, माँ बहन बाप चाची ताया, और चंद रिश्ते ये हैं जो हमें बनाने पड़ते हैं, दोस्त और दुश्मन, उस्ताद का रिश्ता और शागिर्द, बीवी, शौहर, जो सबसे बड़ा रिश्ता हम बनाते हैं। अब जितने भी रिश्ते बनाए जाते हैं नस्ली या ख़ानदानी रिश्तों के अलावा, तो उसमें हमें खुद फैसला करना पड़ता है या और आसान कर देते हैं। अच्छा जी, आप दोनों में दोस्ती है, तो क्यों दोस्ती है, क्या वजह है? फिर लड़कों से भी पूछेंगे क्यों दोस्ती है, बेटियों बताओ। मिजाज एक जैसे हैं, एक दूसरे की बात मानती हो, एक दूसरे को टाइम देती हो, एक दूसरे का एहसास करती हैं, तो दोस्ती शराइत से होती है। किससे होती है जी? दोस्ती शराइत से होती है। और जो बेटा बेटी, माँ बाप, चाचा नाना, दादा ताया, फूफा फूफी, ये शराइत नहीं है। उस्ताद भी शराइत पर होता है। उस्ताद आपके बहुत से हैं, पर आपका मिजाज का उस्ताद जो होगा वो आपको क्या लगेगा, और आप उसे दिल से। दुश्मन भी बहुत से होते हैं, और दुश्मन फायदा पहुंचाते हैं कि नुकसान? समझदार आदमी उससे फायदा उठाता है कि नुकसान उठाता है? दुश्मन से फायदा। जितनी हुकूमतें हैं वो कामयाब इस वजह से होती हैं कि ऑपोजिशन तगड़ी होनी चाहिए। ऑपोजिशन अगर तगड़ी होगी ना तो हुकूमत क्या करेगी? काम करेगी। दुश्मन भी ऐसा ही होता है, उससे भी इंसान सीखता है कि इन चीजों से उससे क्या होती है, जेलसी फील होती है, तो वो क्या करता है, उसे जलाने के लिए और तरक्की करता है और कामयाब होता है। दुश्मनी भी तरह तरह की है, और दुश्मनी को हमेशा आप फायदे के लिए इस्तेमाल किया करें, नफरत के लिए इस्तेमाल नहीं करें। जितने आपके दुश्मन होंगे, अच्छे दुश्मन भी और बुरे दुश्मन भी, उतने आप कामयाब होंगे अगर आप समझदार हैं। अब दोस्ती की बात हो रही है, तो दोस्ती में शराइत होती है, एक दूसरे की लाज रखी जाती है। और दोस्ती टूटती क्यों है? अच्छा, तीसरा यानी कि इसके अलावा दूसरा, तीसरा जो आता है वो क्या करवाता है? लड़ाई करवाता है। और तीसरे के आने से कुछ पता भी चल जाता है आपस में इनकी मोहब्बत का। तीसरे के आने से आप दोनों की मोहब्बत का भी पता चलता है। वो आपको आजमाइश में डालता है, और अगर आपकी नाराजगी करवा देता है तो फिर आप में अपनी दोस्ती पे काम करना पड़ेगा। वो दोस्ती क्या है जो दुश्मनी में बदले? वो दोस्ती क्या जो नाराजगी में बदले? वो दोस्ती क्या जो तीसरे शख्स के आने की वजह से दूरियां पड़े? ये तो होता है, और यही हुआ बागे अदन में भी। दोस्ती थी खुदा की, और तीसरा आया, उसने नैया ढा दी। उसके बाद इम्तहान शुरू हो जाए। जब तीसरा आता है, आप में भी तीनों में आएगा ना, तो आप में खालिश पैदा होगी। चले इनमें कौन से दोस्त है बेटियों के अलावा? वो फिर वो बोलेंगे अभी टारगेट बन गई आज। आपका दोस्त कौन? दोस्त हैं दोनों आपस में। बताएं क्यों दोस्ती की आपने? अब हंसना नहीं है किसी ने। जी जी, चले, बहुत अच्छा है। और अगर आपके नेचर के खिलाफ काम किया जाए, क्या जवाब दिया, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। ये बोल्ड दोस्त है जो इसके दिल में वो इसके है ना, ऐसा है ना, इन वसी कहने मुंह फट। सही है ना, पंजाबी भी है ना ऐसी।
पर इसका दिल क्या है? साफ है। हर किसी से फेयर बात करता है, मुंह पे बात करता है, और अक्सर कहते होंगे बिना सोच समझ के बात कर देते, क्योंकि हमारा जो है ना एक्सपीरियंस ही ऐसे लोगों में और बच्चों में रहता है। दोस्ती इंसान किससे करता है? जिसका आपका मिजाज मिलता हो, सही है, आपकी बात मानता हो। बहुत अच्छा। और खुदा जब इस दुनिया में आया, एक हवाला निकालिए, अब हम सीखेंगे यूहन्ना रसूल के इंजील 15वां बाब उसकी 15वीं आयत। अभी बेटे ने बड़ी अच्छी बात की है, जिससे मिजाज मिलता हो, जिससे नेचर मिलती हो, जिससे ख्यालात मिलते हो, जो आपकी मानता हो, जो मेरी मानता हो, ये सब दोस्ती 50-50। पर 50-50 में भी नहीं रहता जी। यूहन्ना 15:15। अब से मैं तुम्हें नौकर ना कहूंगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन, आमीन। दोस्ती इंसान इसलिए भी रखता है कि अपनी वो बातें जो अपने क्लोज रिश्तेदारों, शौहर, बीवी, बहन, बेटी, किसी से भी नहीं कर सकता, वो अपने दोस्त से क्या कर सके? शेयर कर सके। अब आपने बोला था दोस्त इंसान उससे बनाते हैं जिससे मिजाज मिलता हो, जिससे ख्याल मिलते हो, जिससे प्यार आता हो, जिससे लाड आता हो, या और बहुत सी ऐसी चीजें। पर मेरा और खुदा का तो मिजाज ही नहीं मिलता। इंसान का और खुदा का मिजाज मिलता है, नहीं मिलता? दूर दूर तक कोई हमारी वाकफियत, क्योंकि हम हमेशा तीसरे पर फोकस करते हैं, हम उस पर फोकस है। अब वो मुझे और आपको दोस्त बनाने के लिए आया, इतना बड़ा काम किया। आपकी नेचर के खिलाफ यहां कौन है? नहीं, ये तो चटपटी दोस्ती है दोस्ती ये भी है। दोस्ती भी क्वालिटी, जैसे दुश्मनियां क्वालिटीज की होती है ना, दोस्तियां भी बहुत क्वालिटीज की। बताएं। ये हमारा बेटा कभी नहीं डिस्कस करता। आप इससे दोस्ती करोगे? हैं? क्यों? कि मिजाजन दूर दूर तक कोई रिश्तेदारी, कोई बातचीत नहीं मिलती। अब यही फर्क मेरे और खुदा में, मेरी दूर दूर उससे कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं है। वो मुझे काम बोलता है, मैं अपने काम कर रहा हूं। वो मुझे हुक्म मानने को कहता है, मैं नाफरमानियां करता हूं। वो मुझे कहता है गुनाह नहीं करना, मैं कहता यदि चित मजा है नहीं तो मैं जरूर करा। और उसने मुझे और आपको अपना दोस्त बनाया और कहा है मैं अब से तुम्हें नौकर नहीं कहूंगा, क्योंकि हमारे काम नौकरों वाले हैं। नौकर को जो कहा जाता है वो वही करता है। और कई नौकर दौ भी लगाते हैं, कई चीट भी करते हैं। दोस्त कभी भी, वो दोस्ती क्या जिसमें चीटिंग की जाए, फिर वो दोस्ती नहीं है। उसे कोई और नाम दे दें आप, उसे आप मतलब प्रस्त कह सकते हैं, दुश्मन कह सकते हैं, पर दुश्मनों में भी क्वालिटीज हैं। हाई लेवल, अपर लेवल, डाउन लेवल। 10 नंबर का दुश्मन है मेरा, है ये 9 नंबर का दुश्मन। दोस्ती में हमेशा जो है ना काम किया जाता है, सरवाइव किया जाता है, कुर्बानी दी जाती है। अब दोस्ती ये नहीं, अब जैसे 2 बेटियां हैं या वो 2 बेटे हैं, एक को मुश्किल हो रही होती है ना, है तो वो ये कहे नहीं यार तू छोड़ मैं करूंगा, वो कहेगा नहीं यार तू छोड़ यार मैं करता हूं, मैं मुश्किल में पड़ता हूं, इससे दोस्ती कहा जाए। और वो दोस्ती क्या, नहीं तू पहले जा, पहले तू कर। दोस्तियां भी हमारी कैटेगरीज में, वो दोस्ती नहीं होती, नाम हमने दोस्ती का दिया होता। तो असल दोस्ती जो है वो खुदावंद यीशु मसीह ने बनाई।
वो असल दोस्त बन कर रहा। सारी मुसीबतें, सारे काम, सारे हुक्म मैंने मानने थे, पर मेरा दोस्त मान लिया। ये थी दोस्त। खुदावंद रिश्तों से हमें अपनी मोहब्बत का इजहार करना सिखाता है। कभी वो मुझे बेटा कहता है, कभी वो मुझे बेटी कहता है, कभी वो मुझे दुल्हन कहता है, कभी वो मेरे लिए दुल्हा बन जाता है, कभी वो मेरे लिए मुर्गी बन जाता है, कभी वो मेरे लिए शेर बन जाता है, कभी वो मेरे लिए औकाफ बन जाता है। हमारी सोच के मुताबिक खुदा हमें सिखाना चाहता है। रिश्तों के साथ जैसी अटैचमेंट है ना मेरी और आपकी, खुदा कहता है वैसे ही मेरे बारे में सोच। मैं कोई बहुत बड़ी फिल्म नहीं हूं, मैं तेरे अंदर बसता, मैं तेरे साथ रहना चाहता हूं, मैं तुझे उठाना चाहता हूं, मैं तेरी कमियां लेकर तुझे प्रमोट करना चाहता हूं। यह है दोस्त, यह है बाप की मोहब्बत, यह है शौहर की मोहब्बत। हम खुदावंद यीशु मसीह को हमेशा ही क्या कहते हैं? वो हमारा दुल्हा है। तो दुल्हा क्या करता है अपनी बीवी के लिए? सारी चीजें उसकी बर्दाश्त करता है और उसके साथ रहता है, और अपने घर में भी उसको इज्जत दिलाता है, माशरे में भी इज्जत दिलाता है, बच्चों में भी इज्जत दिलाता है। वो अलग बात है कि जब तीसरा आता है तो फिर उन चीजों में खलिशें और रुकावटें और दूरियां पड़ती चली जाती हैं। पर खुदा मुझे और आपको रिश्तों में रहते हुए बहुत कुछ सिखाना चाहता है। तो आज का जो सबक है वो दोस्ती के ताल्लुक से। आज खुदावंद यीशु मसीह मेरे लिए और आपके लिए दोस्त बनेगा और दोस्त बनकर सिखाएगा, ताकि मेरे साथ फ्री हो जाओ और मुझे हर बात बताया करो। गुनाह करते हुए बताओ, शरारतें करते हुए बताओ, बदियां करते मुझे बताओ, दुश्मनियां पैदा करते हुए बताओ, मुझे मेरे साथ शेयर करो। मैं तुम्हारा अपना हूं, क्यों मुझसे कतराते हो? जैसे बाप से डरते हो, नहीं बताते, मुझे दोस्त बना दो। मेरे साथ हर चीज शेयर किया करो, मेरे साथ टाइम गुजारा करो। दोस्त अगर एक दोस्त से नहीं मिलता है 1-2 दिन तो क्या हालत होती? हाँ, ये बेटी अच्छी बताइए, हमारी बेटी बहुत डीपली स्टडी है इसकी दोस्ती के बारे में, कि ये साफ भी बोलती है, साफ गो बेटी। कैसी हालत होती है बेटी अगर आप अपनी दोस्त से नहीं मिलती तो? बहुत बुरी हालत होती है ना किसी तरीके से क्या होता है, फोन से राब्ता करूं, है याद आती है ना। हाँ, ये बेटा बहुत ये डीपली दोस्ती को समझती है, ये बहुत सेंसिटिव होगी ये बेटी, एकदम तस से भर जाती होगी, ये इसकी नेचर में ये चीज। ऐसे लोग कम होते हैं, अनमोल हैं, और ये ब्लेसेड होते हैं आप लोगों को। इन पे मत मजाक उड़ाया करें, इन पे मत हंसा करें, इनसे सीखा करें कि काश मेरे अंदर भी कुछ ऐसी चीजें आ जाती। ये बहुत अटैच होती है, सीखना इन लोगों। हम वैसे कहते बहुत है, हमें हलीमी पसंद है, हमें गरीब पसंद है, हमें ये, पर हमें कोई मिल जाए ना, पर उसकी मासूमियत की तजलील ना करें, फिर गुनाह है। तो आज हम इस सबक में दोस्ती के ताल्लुक से सीखेंगे। जी बेटो पढ़ो, कोई भी बेटा पढ़े। काफी कुछ बता दिया, बस अब आपने पढ़ते रहना। पेज 58। एक ये दोस्त है, ये पढ़ेगी, और एक वो वाला दोस्त है। चलें जी, पढ़ोगी बेटी, आप पढ़ो। मैं यीशु का दोस्त हूँ, मैं उसके अहकाम मानने से उसकी मोहब्बत में कायम रहता हूँ। सबक का मरकजी ख्याल, मसीह के पैरोकार होने की हैसियत से हम खुदा के दोस्त हैं। खुदावंद के दोस्त खुदा को एक खास हैसियत से पहचानते हैं। खुदा के दोस्त खुदा से और एक दूसरे से मोहब्बत रखते हैं। खुदा के दोस्त उस पर भरोसा रखते हैं और उसके अहकाम मानते हैं। कलीदी हवाला, मेरी भेड़ें मेरी आवाज़ सुनती हैं और मैं इन्हें जानता हूँ और वो मेरे पीछे पीछे चलती हैं। कहानी का तारुफ, इस कहानी में यीशु अपने शिगिर्दों को हिदायत दे रहा है। यहाँ जैसे उसने बाप कहा है, वो खुदा
किताबें चले बेटा, अब वो पड़ेगा जी। मुकद्दस की कहानी। फिलिप्पस ने उससे कहा, ऐ खुदा बाप, ऐ खुदावन बाप को हमें दिखा। हमें दिखा, यही हमें काफी है। यीशु ने उससे कहा, ऐ फिलिप्पस, मैं इतनी मुद्दत से तुम्हारे साथ हूँ, क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा उसने बाप को देखा। तू क्यों कर कहता है कि बाप को हमें दिखा। चलें। जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी। तो तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो। अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूँ। मैंने ये बात इसलिए तुमसे कही है कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए। मेरा हुक्म ये है कि जैसे मैंने तुमसे मोहब्बत रखी, तुम भी एक दूसरे से मोहब्बत रखो। इससे ज़्यादा मोहब्बत कोई शख्स नहीं करता कि अपनी जान अपने दोस्तों के लिए दे दे। जो कुछ मैं तुमको हुक्म देता हूँ, अगर तुम उसे करो तो मेरे दोस्त हो। अब इसमें तुम्हें नौकर ना कहूँगा, क्योंकि नौकर नहीं जानता कि उसका मालिक क्या करता है, बल्कि तुम्हें मैंने दोस्त कहा है, इसलिए कि जो बातें मैंने अपने बाप से सुनी वो सब तुमको बता दी। आमीन। खुदावंद यीशु मसीह के कितने शागिर्द थे? 12 शागिर्द, और उनमें 8 जो थे ना वो आपस में दोस्त थे, और 4 जो थे भाई थे। दोस्त को लेकर आता था खुदावंद यीशु मसीह के पास, और भाई को लेकर आता था। एक बहुत बड़ी मिसाल मिलती है फिलिप्पस और नतनीएल। ये दोनों दोस्त थे। फिलिप्पस पहुंचा, देखा और अपने दोस्त के पास आया और कहा कि हमें वो मिल गया है जिसके बारे में शरीयत में लिखा था, मसाया क्रिस्टस हमें मिल गया। एक दोस्त दूसरे दोस्त से डिस्कस कर रहा है और कह रहा है, चल आ तू भी देख ले। अब सीखने को ये बात मिलती है कि हम बुराई में तो दोस्ती प्रमोट करते हैं, क्या हम अच्छाई में अपने दोस्त को शामिल करते हैं? अच्छी बात उसे बताना चाहते हैं कि वो खादम था, वो परस्तार था, वह नौकरी अच्छी है, वह तालीम अच्छी है, वो टीचर अच्छा है, वह माहौल अच्छा है, उस रफाकत में मुझे और आपको रहना चाहिए ताकि हम अच्छी चीजें। ज्यादातर यूथ जो है ना वो दोस्ती इस वजह से करती है ज्यादा कि शरारतें ज्यादा करे, जाए लोगों की तजलील करे, हंसी मजाक उड़ाए, पर यहां पर रूहानी दोस्ती दिखाई जाएगी। फिलिप्पस और नतनीएल, ये 2 दोस्त, और भी 3 जोड़े जो दोस्त हैं, और वो खुदावंद यीशु मसीह को, अपने दोस्त को खुदावंद यीशु मसीह के पास लाया। हमारी दोस्तियों में ये फोकस रहता है, और जहां हम जाते हैं, जैसे ये बेटियां आज यहां पढ़ रही हैं, वो बेटा यहां पढ़ रहा है, हम लोग टाइम पास करने के लिए भी दोस्त बनाते कि मेरा टाइम अच्छा पास हो जाएगा, मैं बोर नहीं होऊंगा। कुछ लोग होते हैं वो मखसूस सर्कल में रहना चाहते हैं, वो इस वजह से भी दोस्ती बना लेते हैं। कुछ बहुत कमजोर होते हैं और दोस्त बना लेते हैं अपना मैसेंजर बनाने के लिए। मैंने कहा जैसे दुश्मनों में क्वालिटीज हैं, दोस्तों में भी क्वालिटीज। हकीकी दोस्ती बहुत कम मिलेगी। अगर आपने हकीकी दोस्ती देखनी है तो वो दोस्त आपको दुनियावी कामों के साथ साथ रूहानी कामों में भी शरीक करे।
प्रेयर मीटिंग ने, हाँ दसो की गल हुई, कोई होने नहीं है गलबात। अच्छा क्या कह रही है बता। ये सुन ले तुम्हारे का मैं दुआ के लिए कहती हूँ। देखा मैं इसलिए बच्चों आपको इस तरह समझाता हूँ कि बड़े बड़े मुकाशफात या आयतें नहीं निकालता हैं, ताकि आपकी ये एज है और इसे समझें आप। अब फिलिप्पस दोस्ती का सही हक अदा कर रहा है और वो नहीं जाना चाह रहा। कहता है ये कैसे हो सकता, नासरत से कोई अच्छी चीज, नेगेटिव चीजें दोस्त के अंदर। अब एक दोस्त उसे पॉजिटिव बना रहा है, होता क्या चल यार तू भी नहीं जानना, छाड़ो इंज ही होएगा, रहन दे चल अपना असी गलियां च जाने हैं ते रेहड़ी वाले ने छेड़ने हैं। बड़े पखंड ने। दोस्ती यारी तो भाई सिर्फ टाइम पास के लिए बनाया जाता है, हंसी मजाक किया जाए, टारगेट बनाया जाए किसी को, लड़कियों की डिस्कस की जाए और बड़ी सी बातें, मोटरसाइकिल की बातें हो रही हैं, टाइम पास कर रहे, खेल रहे होते हैं आपस में और जुदा हो जाते। जहां वक्त पास हो गया, टाइम पास हो गया, दोस्त चेंज, माहौल चेंज। तो दोस्ती को बेटा निभाना है तो असल में आपने रूहानी रफाकत में जाना। और खुदावंद यीशु मसीह इस वजह से कहते हैं मैंने तुम्हें दोस्त कहा। और क्या कहा है, दोस्त अपने दोस्त के लिए जान दे दे। असी ते जान कढ़ लेने, वो वेख लेना जान कढ़न दी है, पिछों बार बार उन्होंने कही जाने पिछों जा वो इधर काट छुड़नी पीछे बहुत वो दोस्ती क्या जिनमें ताना आ जाए, तंज आ जाए, दोस्त के अंदर इतनी अंडरस्टैंडिंग। और जब दोस्त ने कहा अच्छी बात के लिए, बुरी बात के लिए दोस्त हर वक्त कहता है और उधर चलते हैं, इधर चलते हैं, पिकनिक में चलते हैं, ऐसा करते हैं, वैसा करते हैं, वो बड़ा मजा, वो तो पता लग जाएगा। अच्छा माँ को भी गोली, बाप को भी गोली, जाना कहीं और है, जाना कहीं और है, पे उन्हें पता ही नहीं क्या नेक कामों के लिए मैं ऐसा प्लान नहीं कर सकता। तो खुदावंद यीशु मसीह मुझे और आपको दोस्त कहते हैं और फिलिप्पस की जिंदगी से ये सीखने को मिलता है, इन दोनों की दोस्ती से, कि एक दोस्त उसे खुदावंद यीशु मसीह के पास और उसका वो शागिर्द बन गया। दोस्ती बढ़ानी है पर बुराई में नहीं, अच्छाई। फिलिप्पस ने और खुदावंद यीशु मसीह के जो शागिर्द थे वो तकरीबन 8 आपस में दोस्त थे और 4 आपस में भाई। तो इससे क्या अंदाजा होता है कि खुदावंद यीशु मसीह ने दोस्तों के साथ ज्यादा मिलकर काम किया। इस वजह से खुदावंद कहता है तुसी अपने दोस्तां नूं ले आयो ना, वो मैं भी तुहाडा दोस्त ही हाँ। तो दोस्ती की फिर दोस्ती निभाना है इस तरह कि अपनी जान अपने दोस्त के लिए दे देना। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे, आमीन। हमने अपनी पिछली क्लास में दोस्त के ताल्लुक से सीखा था, तो आज हम बाइबल मुकद्दस में देखेंगे कि खुदा जिसे दोस्त बनाता है उससे रूबरू बातें करता है, और जब वो बातें करता है तो बातों में अपने अहकामात और अपना काम भी उस शख्स से लेना चाहता है। हवाला निकालिएगा अरूज की किताब, उसका 33वां बाब, उसकी 11वीं आयत। दोस्त के ताल्लुक से हम सीख रहे थे और पिछली क्लास में हमने ये बात अपनी ज़िंदगी में जो हमारे दोस्त हैं उनके ताल्लुक से सीखा था कि हम दोस्त के साथ कैसे ताल्लुकात रखते हैं और कैसे उसे मनाते हैं, कैसे उससे झगड़ते हैं, कैसे उसकी बात मानते हैं, कैसे उसकी केयर करते हैं। तो खुदा भी जब मुझे और आपको दोस्त बनाता है तो हमसे वो काम लेता है। अरूज 33 की 11वीं है। और जैसे कोई शख्स अपने दोस्त से बात करता है वैसे ही खुदावंद रूबरू होकर मूसा से बातें करता था जी। और मूसा लश्करगाह को लौट आता था और उसका खादिम
यशवा जो नून का बेटा और जवान आदमी था, खैमा से बाहर नहीं निकलता था। जी आमीन। अब खुदावंद मूसा से रूबरू बातें करता है। जब खुदा बातें करता है अपने दोस्त से, तो फिर दोस्त को क्या कहता है, ये बातें जाके आपने किन को बतानी है? लश्करबाग में कौन होते हैं? लोग होते हैं। और वो लोग क्या करते थे? खुदा के अहकामात की नाफरमानी करते थे। तो खुदा से वो बातें लेता था और खुदा की बातें उन्हें बताता था कि तुमने अब ये काम नहीं करना। तो मैं और आप भी जब दोस्त बनाते हैं तो हमें दोस्तों की बातें माननी पड़ती हैं। कौन कौन से दोस्त हैं जो अच्छी बातें आपस में करते हैं? अच्छी बातें करती हैं आप अपने? अच्छा अच्छा अच्छा। दोस्ती मजबूत कब होती है दुनियावी तौर पर? जब दोनों एक दूसरे की बात मानते हैं। अच्छा। जब मुश्किलात हो तो एक दूसरे का साथ देते हैं। बिल्कुल। तो खुदा को क्या मुश्किल थी जो मूसा से वो बातें करता था और फिर कहता था लोगों को बता? खुदा चाहता था कि मेरे लोग मेरे पास वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। खुदा चाहता था कि लोग नाफरमान हो गए हैं और लोगों को खुदा ने बुलाया था अपने पास मूसा के जरिए, पर लोगों ने कहा नहीं मूसा, तू ही बातें किया कर और आकर क्या किया कर, बता दिया कर। अब मूसा खुदा से बातें करता था और लश्करगाह लोगों को बताता था। मिली जुली भीड़ थी इस्राएलियों की जो नाफरमान हो गए थे मिस्र में रहते हुए। मिस्र में रहते हुए क्या हो गए थे? नाफरमान हो गए थे। तो मैं और आप भी जब दोस्त बनाते हैं या बनते हैं किसी के, तो हमें ज्यादा दोस्ती में लगाई बुझाई और एक दूसरे की बुराई, ये एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। कौन सा? लगाई बुझाई और एक दूसरे की बुराई। जब तक ये टेस्ट किसी दोस्ती में नहीं पाया जाता, वो आज के दौर में दोस्ती कामयाब नहीं। अब खुदा ने जब दोस्त बनाया तो उससे पहले उसे तैयार किया। दोस्ती बनाने के लिए क्या किया? उसे तैयार किया। उसमें भी सारी ये चीजें थी, मूसा में भी। वो फराउन के घर में रहा, वहां की तालीम और तरबियत उसने सीखी और उसके अंदर एक बादशाह और एक गुस्सा भर गया और उसने क्या किया था? एक कत्ल कर दिया। क्या किया था जी? उसने कत्ल कर दिया था और वो डर गया। 40 साल तक फराउन के पास रहा और 40 साल तक खुदा ने उसे रखा जी, बियाबान में रखा। और उसके बाद 80 साल बाद मूसा खुदा की दोस्ती के लिए तैयार हुआ। कितने साल बाद? 80 साल बाद। उसे कितना टाइम लगा दोस्त बनने के लिए? 80 साल। और जब दोस्त बनने के काबिल हुआ तो खुदा ने उसके बारे में कहा, मूसा जैसा जमीन पर कोई रहम दिल शख्स नहीं। पहले वो क्या था? जालिम था। उसे उसने क्या बनाया? पहले रहम दिल बनाया, एहसासमंद बनाया, केयर करना चाहा। और वो इतना केयर वाला हो गया कि उसने कहा, खुदावंद अगर तू इन्हें माफ नहीं करता तो मेरा किताबे हयात में से नाम क्या कर, काट। ऐसी दोस्ती, ऐसी शिफायत मैं और आप किसी के लिए करते हैं? हमारी तो आपस में लड़ाई हो जाए तो एक दोस्त दूसरे दोस्त से क्या कहता है? क्या कहता है जी? क्या तूने माफ कैसे कर दी? तेरे हाथ टूटे हुए थे, तेरे मुंह में जुबान नहीं थी। फिर आगे से एक और बात, तू छोड़, तेरे से नहीं होता, मैं क्या कर लूंगा जी? मैं देख लूंगा। मोहल्लों में लड़कों की लड़ाई होती है, किसी गैर मोहल्ले में चला गया, मार खा के आ जाए तो क्या बदमाशी करता है? मैं अभी अपने दोस्तों को लाता हूं, फिर देख लेंगे हम तुझे। तो हमारी दोस्ती में
बदला लेना। पर खुदा जिसे दोस्त बनाता है उसे पहले रहम दिल बनाता है, माफ करना सिखाता है, एहसासमंद बनाता है, अपने लोगों के लिए आंसू बहाना चाहता है। मूसा जैसा लीडर जिसने तकरीबन 20 लाख लोगों को गाइड किया, ऐसा दोस्त मांगता है खुदा। हमसे तो एक दोस्ती नहीं निभाई जाती, हमारी दोस्तियों में ज्यादा चापलूसी है, ज्यादा लगाई बुझाई है, ज्यादा दूसरों को नीचा करना है, ग्रुप बंदी बनाना है और सारी नेगेटिव चीजों के लिए। जो दोस्त पॉजिटिव चीज बताएगा ना, उसकी दोस्ती आहिस्ता आहिस्ता, तू मेरे दोस्त बनंदे काबिल ही नहीं, लायक ही नहीं। तो खुदा ऐसे को दोस्त नहीं बना। एक और दोस्त के बारे में हम देखेंगे। यीशु मसीह ने इसीलिए मुझे और आपको और शागिर्दों को कहा था, मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि अपना दोस्त कहा। तो दोस्त जिसे खुदा बनाता है, पहले हमने मूसा की जिंदगी देखी, अब हम दूसरा तवारीख उसका 20वां बाब उसकी 7वीं आयत में देखें। ऐ हमारे खुदा, क्या तू ही ने इस सरजमीन के बाशिंदों को अपनी कौम इस्राएल के आगे से निकाल कर इससे अपने दोस्त इब्राहिम की नस्ल को हमेशा के लिए नहीं दिया? आमीन। खुदावंद किसे दोस्त कह रहे हैं यहां पर? इब्राहिम। और ये दोस्ती ऐसी बन गई थी। कहां से शुरू की थी? इब्राहिम को कहां से निकाला था? बाप के घर से निकाल दिया। बाप क्या करता था? बुतों की पूजा करता था। तो मैं और आप भी जब तक अपने बुत जो हमने दिलों में बनाए हुए, गरूर का, हुस्न का, रंगो नस्ल का, जात पात का, मजहब का, इलाके का, मोहल्ले का, कौम का, मुल्क का, ये भी हमारे बुत हैं। कुछ अपने हुस्न पर गरूर करते हैं, कोई पैसे पर गरूर करता है, ये हमारे बुत हैं। खुदा और खुदा के दरमियान कोई भी चीज आ जाए वो बुत है। कोई भी चीज, स्टेटस आ जाए, पैसा, दौलत, मुल्क, जात पात, कोई ऐसी भट्ट होने, कोई ऐसी अफरीदियां, कोई ऐसी गौरियां, ऐसी पट्टियां, वो ऐसी गेलना, खोखरा च गल नहीं पाई जाती। पट्टियां का गुस्सा, गौरियां की आकड़, मटुआ का नक, ये बुत है। खुदा हमेशा जब भी जिसे दोस्त बनाता है उसे हलीम करता है, और उसे अपने बाप के घर से उठाया, बुत परस्ती से उठाया और ले गया बियाबान में। मूसा को भी बियाबान में भी लेकर गया। खुदा जब भी जिसे काम लेना चाहता है, दोस्त बनाता है, बियाबान में ले जाता है, वहां उसकी तरबियत करता है। बियाबान का मतलब है मैं से उनके लिए जीना, मैं से उनके लिए जीना। मैं खत्म, अब उनके लिए मैं हूं। खुद ही से इनकार कर, मैं से इनकार कर, और अपनी सलीब उठा और बियाबान का सफर उसने अपने बेटे से सफर करवाया, और दोस्तों से तो फिर लाजमी करवाया। मैंने तुम्हें नौकर नहीं बल्कि दोस्त कहा। और खुदा ने जब इब्राहिम को दोस्त बनाया और उससे फिर बहुत आजमाया, आजमाया नहीं आजमाया, दोस्ती आजमाइश मांगती, वफादारी मांगती। क्या मैं और आप खुदा के दोस्त या अपने साथ वाले के दोस्त बन सकते हैं? हमें अपने आप को चेक कर और आजमाइश में उतरना है।
हम तो चीजों की आजमाइश करते हैं। अपने लिए KFC थे, मेरे लिए रेड़ी वाला बर्गर। तेरे पास ये मोबाइल और मेरे पास, हमारा क्या मुकाबला है? हम तो गिफ्ट लेते हैं दोस्ती को मजबूत करने के। इब्राहिम ने अपनी जिंदगी में उस आजमाइश को पूरा किया और अपने बेटे को भी कुर्बान करने से डरे, कुर्बानी मांगती है दोस्त। हम तो कहते हैं मैं कुर्बान ना हूं, दूसरा कुर्बान हो, पहल कौन सा दोस्त करेगा? और बाद में इल्जाम लगाना, देखा फिर मैं आपसे ज्यादा प्यार नहीं करती थी आपसे। ये कैसी दोस्ती है? इब्राहिम फानी हो गया और खुदा ने उससे इतनी बड़ी इज्जत दी और कहा तेरे वसीले से कौमें बरकत पाएं। यह है दोस्ती का रिवॉर्ड, आजमाइश का इनाम, गिफ्ट दिया उसे। हम तो कहते हैं तुझे आजमाया, तू तो मेरी दोस्ती के काबिल ही नहीं था, जा दोस्ती कटी। अब तो कम हो गया, नहीं तो हमारे दौर में कट्टी बहुत होती, दूर से दरवाजा खोले कट्टी। अभी भी करते हैं आप लोग? बचपन में यूं यूं करके दोस्ती और यूं करके, हमने तो उंगलियों में अपनी दोस्ती को रखा हुआ, बस दिलों में नहीं रखा हुआ। फिर खुदा ने इब्राहिम को दोस्ती का सिला भी दिया। एक और हवाला पढ़िएगा, यशायाह नबी का सहीफा, उसका 41वां बाब और उसकी 8वीं आयत। बेटी पढ़ दे, बेटी पढ़ो आप। और तू है इस्राएल मेरे बंदे, ऐ याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। आमीन। कैसा ही वर्ड है? दोबारा पढ़े बेटी, गौर से सुनना बच्चों, मुझे समझाना क्या कह रहा है कलाम। और तू है इस्राएल मेरे बंदे, ऐ याकूब जिसको मैंने पसंद किया, जो मेरे दोस्त इब्राहिम की नस्ल से है। जी बताएं, इसका मीनिंग्स बताएं, पढ़ें, समझे, फिर मुझे बताएं। बात दोस्त की हो रही है, क्यों पसंद किया उसे? और कहा है तू मेरे दोस्त। ऐसी है दोस्ती, दोस्त के लोग भी जो हैं वो भी हमारे दोस्त। रूत ने कहा था, क्या कहा था अपनी सास से? तेरे लोग मेरे लोग। ये है मोहब्बत। उर्फा भाग गई, जेठानी पतली गली से निकल गई, जा। नाओमी से कहा रूत ने, तेरे लोग मेरे लोग। खुदा भी यहां कह रहा है, इब्राहिम तेरा दोस्त मेरा दोस्त, तेरे अजीज मेरे अजीज। हमारी दोस्तियों में ये चीजें हैं, तू मेरी दोस्त है, बस करो तू ही मैंने चंगी लगी, बाकी ते सारे भैन भरा जड़े ने या तेरे भाई दूसरे तेरे जैसे नहीं है। तू ही अपने घर में एक हीरा है, बाकी ते सारे फकीर ही। खुदा एक शख्स को लेता है और पूरे ग्लोब को जीत लेता है। यह है मोहब्बत, यह है मोहब्बत। दोस्त के जरिए दूसरे लोगों को भी सेव करना है, सेल्फिश नहीं होना। खुदा और मूसा बात करते थे और वो लश्करगाह में जाता था। खुदा माइनस का खुदा नहीं है, प्लस का खुदा है। खुदा याकूब को, इसराइल को सिर्फ इसलिए पसंद करता है क्योंकि अपने दोस्त से वादा किया था
तेरे वसीले से कौमें बरकत पाएंगी। उस दोस्ती की वजह से मैं और आप आज बख्शे गए हैं। बाप इब्राहिम की नस्ल से दाऊद के बाद खुदावंद यीशु मसीह आए और इब्राहिम को उससे दोस्त का, तू है इस्राएल है याकूब, मेरे दोस्त इब्राहिम की वजह से तू मुझे कबूल है। मुझे और आपको भी ऐसी दोस्ती बनानी, एक दूसरे के साथ राब्ता रखना, सबको बचाना है, खुद ही नहीं बच जाना। सबको बचाना है और जो बचाता है वो खुद क्या होता है? बचाने वाले के साथ क्या होता है? जो किसी को बचाता है खुद क्या हो जाता है? क्या हो जाता है? जो किसी को बचाता है खुद मर जाता है। फौजी कौम को बचाता है और खुद, माँ बाप बच्चों को पालते हैं और खुद। अभी क्रिसमस आ रहा है, माँ बाप वही 5 साल वाला वही कोट जा पालणगे, पार्टी जी पैंट उधेड़ मुधेड़ के सीसा कैन क्रिसमस वाले दिन टाइट हो जाएंगे। ते बच्चों वास्ते ओवर टाइम ला रहे होंगे, खुद मर रहे हैं और बच्चों को पाल। ये एक सिलसिला है। आज आपके माँ बाप कर रहे हैं, कल आप माँ बाप बनेंगे, अपने बच्चों के लिए करेंगे। एक सर्कल है। इस सर्कल में मैंने भी आना है, आपने भी आना। काश हम लोग समझे और आज उनकी कदर करें। काश आज आप इस क्रिसमस में अपने माँ बाप को बोलें, अम्मी जी नहीं, अब्बू जी नहीं, इस बारी तुसी। ये है दोस्ती, ये है मोहब्बत। काश हमें ये छोटी छोटी चीजें करनी आ जाए, समझने आ जाए, तो हमारा मसीह आसमान पर फरिश्तों के साथ खुशियां मनाए और कहेगा जमीन पर ये है मेरा बेटा, ये है मेरी बेटी। दोस्त हमेशा कुर्बान हो जाता है, मर जाता है। खुदावंद यीशु मसीह का भी दोस्त था। कौन था? किसके बारे में लिखा हुआ है? किसे जिंदा किया था? खुदावंद यीशु मसीह भी दोस्तियां रखता है। और दोस्त अगर मर जाए तो फिर दोस्त क्या करता है? आकर उसे जगा देता है। काश ऐसी दोस्ती हो। खुदावंद यीशु मसीह को कहते हैं तेरा दोस्त लाजर। और खुदावंद यीशु मसीह ने तो जब इस जमीन पर अपनी जिंदगी गुजारी तो बड़े बड़े दुश्मनों की दोस्तियां करवा दी, बड़े बड़े दुश्मनों की दोस्तियां करवा दी। मैं भी उसके पैरोकार है, आप भी उसके पैरोकार हो। हम दोस्तियां करवा रहे हैं। हम तो अपने घर में दोस्तियां नहीं निभा पा रहे, अपने घर के रिश्ते नहीं निभा पा रहे। 2 रिश्ते हैं जो जमीन पर हम बनाते हैं और उनसे वफादारी नहीं करते। एक दोस्ती और एक मियां और बीवी। ये 2 रिश्ते, ये कुर्बानियां मांगते हैं, खत्म हो जाना मांगते हैं। खुदावंद यीशु मसीह जब इस जमीन पर आए, दोस्तों की दोस्ती करवाई। एक हवाला निकालेंगे और हम सीखेंगे लूका रसूल की इंजील, उसका 23वां बाब, उसकी 12वीं आयत। और उसी दिन हेरोदेस और पिलातुस आपस में दोस्त हो गए, उनके पहले उनमें दुश्मनी थी। आमीन। कौन कौन दोस्त बन गए? इसकी 6ठी आयत पढ़िएगा। इसमें पिलातुस ने पूछा क्या ये आदमी गलीली है? और ये मालूम करके कि हेरोदेस की अमलदारी का है, उसी हेरोदेस से पास होगा, क्योंकि उन्होंने
क्योंकि वो भी उन दोनों पर यरूशलेम में था। जी, पढ़ते जाएं पढ़ते जाएं। अब आप देखें खुदावंद यीशु मसीह दोस्ती कैसे करवाते हैं। जी, हेरोदेस यीशु को देखकर बहुत खुश हुआ, क्योंकि वो मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक क्या था? मुद्दत से उसे देखने का मुश्ताक था और उसके मौत से देखना चाहता था, पर लोगों ने उसके खिलाफ बयानात दिए और फिर उसे बादशाह होने के नाते उसने कहा कि इसे सलीब। पर उसकी कुर्बानी की वजह से दो बड़े दुश्मनों की, जो बड़े दुश्मन है, तारीख बताती है इनमें ऐसी दुश्मनी थी, इनकी उनकी वजह से लड़ाइयां हुई थी। पर खुदावंद यीशु मसीह के आने से दुश्मनों में भी क्या हो गई? दोस्ती हो। हमारी खुदा के साथ भी नाराजगी है थी, नाराजगी नहीं थी, पर खुदावंद ने मेरी और खुदा बाप की क्या करवा दी? दोस्ती। क्या मैं और आप इस दोस्ती के रिश्ते को समझ रहे हैं या इसे हम गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं? ये बहुत पाक रिश्ता है। जब तक मेरे और आपके अंदर कुर्बानी का जज्बा नहीं आता, मैं मसीह का दोस्त नहीं बन सकता। मैं फिर एक नौकर ही, मैं फिर क्या हूं? नौकर ही। नौकर को पता होता है मैनू इन्नी तनख्वाह मिलती है, ये तो उत्ते मैं काम नहीं, ओवर टाइम के पैसे मांगता है। दोस्त कहता है नहीं, मेरा दोस्त क्या होना चाहिए? खुश होना चाहिए। क्या मैं और आप दोस्ती का हक अदा कर रहे हैं? इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको सीखने का मौका मिला कि हम दोस्ती को पहचानें और सबसे पहले अपने घर में जो हमारे अजीज़ हैं, माँ बाप हैं, बहन भाई हैं, हम उनके साथ अपने रिश्ते को मजबूत करें ताकि हम बाहर के रिश्तों को भी निभा सकें। ना कि हम एक्टर रहें और एक्टिंग करते चले जाएं और जब खुदावंद यीशु मसीह आए और ईमान ना पाए। खुदावंद इस कलाम के वसीले से मुझे और आपको बरकत दे। आमीन।